गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। टुडे वी विल डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स? 10th क्लास में हमने स्टडी भी किया हुआ है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वही है सेम, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। तो resistors are said to be connected in parallel. Resistors are said to be connected in a parallel combination if potential difference across each of them is same and equal to applied voltage. Equal to applied voltage. मतलब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीन ये होता है कि इसमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है, और वो किसके इक्वल होता है? वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है, तब ये कॉम्बिनेशन होता है वो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू थ्री रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ओके, एंड VB potential difference across these resistances, clear, and current I is distributed according to their resistances, clear. Let I1, I2 and I3 be currents through resistances R1, R2 and R3 respectively. ओके, आप देख रहे हो इसमें थ्री रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2 और R3 हैं, जो A और पॉइंट A एंड B के बिटवीन है, वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और जो वोल्टेज अप्लाइड है वो है B। इन पॉइंट्स के बिटवीन A और B के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B है। यहाँ से जो करंट स्टार्ट होती है वो I होती है, यानी ये I है वो थ्री पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेज। ठीक है, फर्स्ट में I1, सेकेंड में I2 और थर्ड में I3। क्लियर? तो यहाँ देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, पहले देखिए टोटल करंट है वो कितनी है? I वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई है? यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? और फ्रॉम ओम्स लॉ फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो करंट होगी I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1, सेकेंड में होगा वो I2 इक्वल टू V अपॉन R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। I1, I2 एंड I3 की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो अपने पास क्वेश्चन आ जाएगी I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V इसमें कॉमन होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the given combination is RP, then I equal to V upon RP। इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ से ये I हो गया, वोल्टेज है वो कितनी है? V है, रेजिस्टेंस है वो RP है, तो I इक्वल टू V अपॉन RP from equation second and equation third। वैल्यू पुट कर दें तो V अपॉन RP इक्वल टू V 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन
R3। ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्लियर हो गया। देखिए टोटल करंट कितनी थी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2, I3 की V अपॉन R3। I1 I2 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, V इसमें कॉमन रह जाएगा, तो इन साइड रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इस कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से आरपी के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसमें करंट है वो I है, इसके वोल्टेज अक्रॉस है वो V है, तो I इक्वल टू आ जाएगा अपने पास V अपॉन RP। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट V अपॉन RP इक्वल टू V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इफ एन रेजिस्टेंसेज आर connected in parallel, then equivalent resistance 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash dash 1 upon Rn। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस के लिए ये आ जाएगा और n के लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इफ n इक्वल रेजिस्टेंसेज आर connected in parallel combination having resistance R, then equivalent resistance 1 upon Rp equal to 1 upon R plus 1 upon R प्लस 1 अपॉन R और प्लस n टाइम्स, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू n अपॉन R और RP इक्वल टू आ जाएगा अपने पास R अपॉन n। ओके, क्लियर। अच्छा देखिए, 3 रेजिस्टेंस है अपने पास R और ये रेजिस्टेंस भी R और ये रेजिस्टेंस भी R, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा R/3। या वैसे देख लो आप 1 अपॉन RP 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R क्या जाएगा 3 अपॉन R। तो RP इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा R/3। ओके, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते थे n इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज 3, तो n इक्वल टू 3, तो R अपॉन 3। क्लियर। अब देखिए ना आगे इसका कंक्लूजन जो अब तक हमने स्टडी किया है, तो देखिए फर्स्ट देखिए इसमें अपने पास फॉर्मूला था 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और प्लस प्लस 1 अपॉन Rn। ये था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ the reciprocals of the individual resistances, sum of the reciprocals of the individual resistances। clear। next देखिए, the equivalent resistance is less than the smallest individual resistance। मतलब जो equivalent resistance होगा वो smallest individual resistance से भी
लेस होगा। कैसे देखिए, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू 6 ओम। इसमें स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉलेस्ट 2 ओम ही है ना। अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 यहाँ 2, 3 और 1/6, यह आ जाएगा 6 और तो ये 3 और प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो 1/RP इक्वल टू 1, RP इक्वल टू भी 1 ओम, RP इक्वल टू 1 ओम। तो आप देखो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी लेस है। ये 1 ओम है और स्मॉलेस्ट कितना है? 2 ओम है, तो उससे भी क्या हो गया? लेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इस रेजिस्टेंस इज सेम विच इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। देखिए इसमें आपको मैंने बताया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। जो कि सीरीज में क्या होता था, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं। सीरीज में इस टाइप से होता था, ठीक है। और करंट के लिए यहाँ कितने पाथ हैं? थ्री पाथ हैं। तो करंट है वो 3 पाथ में क्या हो जाएगी, उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है? सेम रहता है और जो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ R1, R2, R3 दिस Rn आर रेजिस्टेंसेज वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन Rn, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, I1 लेस देन I2 और लेस देन I3 और लेस देन IN। ये ना इसके अंदर ऐसा क्यों? देखिए I1 देखेंगे तो I1 क्या हुआ यहाँ? V/R1। I2 क्या होगा? V/R2। I3 होगा वो V/R3। अब V तो सभी के लिए क्या है? सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो उसकी पे करंट क्या होगी? करंट क्या होगी? स्मॉल होगी। करंट उसमें लो होगी ना। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस हाई कौन सा है? हाई कौन सा इसमें? R1। तो करंट इसमें स्मॉल, सबसे ज़्यादा कम किस में करंट होगी? R1 में। तो क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ क्या है? R1, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस इसके जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये था अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंसेस। देखिए अब तक हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C इन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन ए फिगर, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 4 ओम। यहाँ आप देख रहे हो R2 और R3 हैं वो पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/RP इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो आएगा वो इस R1 के साथ में वो क्या होगा? सीरीज में होगा। तो इससे हमें क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए सिंस R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन a parallel combination, so इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इनका 1/R2। 3 कर लें तो 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा और यह आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 या 1/2 या R23 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 ओम। ओके, अब सर्किट बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये R1 इक्वल टू 2 ओम
और R23 इक्वल टू 2 ओम। ये बी पॉइंट और ये सी। तो अब देखोगे आप, सिंस R1 and R23 are connected in parallel, are connected in series combination, so equivalent resistance of the combination तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास, सीरीज में है तो R1 प्लस R23, R12 प्लस 2, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4 ओम, इक्वल टू 4 ओम। ओके, तो सिंपल न्यूमेरिकल था। अब देखिए इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। तो हमें ए और बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस से कनेक्ट है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखो 3 और 6 किस में कनेक्ट है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो 3 और 6 का कितना होगा, 3 इंटू 6 18 अपॉन 3 प्लस 6 9, 18 अपॉन 9 करेंगे तो 2 ओम, तो 4 ओम और 2 ओम 6, और ऊपर 7 और 5 12, 12 और 6 पैरेलल में, तो 12 इंटू 6 72 अपॉन 12 प्लस 6 18, तो 72 अपॉन 18 4 ओम, 4 ओम और 5 ओम सीरीज, तो 5 प्लस 4 9 ओम। ठीक है, इसमें जैसे पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसमें यही हो गया। तो देखिए इसमें 3 और 6 है वो किस में कनेक्ट है, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा अपने पास, 3 और 6 का वो मान लेते हमने यहाँ R1 ले लेते हैं, तो 3 और 6 का कितना होगा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, और 7 अपना जो सर्किट बन जाएगा वो इस टाइप से बन जाएगा, और 7 और 5 का इक्विवेलेंट 7 ohm and 5 ohm are connected in series, so इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो मान लीजिए अपने पास आ जाएगा R2 कितना जाएगा, 7 प्लस 5, ये हुआ ना, 7 प्लस 5 इक्वल टू कितना जाएगा 12 है। और अब R1 और 4 है, वो R1 एंड 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड R1 इक्वल टू 2 ओम, इनका इक्विवेलेंट आएगा वो R3, ये भी किसमें सीरीज में ही है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस R1 हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 ओम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये अपने पास कितना था, 5 ओम, ये 5 ओम आ गया। फिर आगे देखिए, अब 7 और 5 का सीरीज में है तो 12, और 3 ये 4 ओम हो गया, और 3 और 6 का हो गया 2 ओम।
और ये बी। क्लियर। और 4 और 2 सीरीज में, तो इनका भी आ गया 6, ये आ गया अपने पास 5 ओम, और इधर 12 ओम, और ये 6 ओम, और 12 और 6 से पैरेलल में ये 5 ओम। ठीक है, ये अपना फिगर फर्स्ट हो गया, और ये फिगर सेकंड, और ये फिगर 3। अब देखो इन फिगर 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम, 12 ओम एंड 6 ओम, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R4 ले लो, R4 अपने पास का जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में ऐड कर दो, 12 + 6 क्या जाएगा 72/18, क्या जाएगा 4 ओम। क्लियर। अपने पास क्या जाएगा नेक्स्ट सर्किट, ये 5 ओम और ये 4 ओम, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, R4 4 ओम। अब देखिए ये फिगर नंबर 4, इन फिगर 4 5 ohm and 4 ohm are connected in series, so equivalent resistance between points A and B, इक्विवेलेंट अपना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 + 4 और इक्वल टू आ जाएगा 9। क्लियर। ये था अपना सिंपल न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अब फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B of the circuit as shown in a figure when switch S is open and when switch S is closed। ओके, देखिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, when switch S is open। देखिए जब स्विच S ओपन होगा उस कंडीशन में अपर ब्रांच के जो रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में होंगे, और लोअर ब्रांच के रेजिस्टेंस होंगे वो भी सीरीज में होंगे, और रेजिस्टेंस ऑफ इस ब्रांच से सीरीज में 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 10 + 10 20, सीरीज में होंगे तो इनके रेजिस्टेंस हो जाएंगे 20 और ये 20। क्लियर, 20 हो जाएगा ना इसका। तो ये किस में कनेक्ट है, यहाँ सीरीज में है, और ये भी सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपर ब्रांच का हो जाएगा वो 20 ओम और लोअर ब्रांच का 20। अब 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी पैरेलल में 20 × 20/20 + 20 आ जाएगा 400/40, ये आ जाएगा अपना 10। क्लियर। ये था अपना फर्स्ट केस द व्हेन स्विच S इज ओपन, और सेकेंड व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड।
जब क्लोज होगा तो उस केस में देखिए इस टाइप का ये सर्किट होगा। टेन ओम 10 ओम, ये इस टाइप सर्किट बन जाएगा ये। ओके, इस कंडीशन में देखिए जो स्विच के एस के जो लेफ्ट साइड जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में होंगे और राइट साइड में जो होंगे वो रेजिस्टेंस वो भी पैरेलल में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे 10 ओम 10 ओम, ये पैरेलल में और फिर ये भी पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, कितना जाएगा 5 ओम। ठीक है, इस कंडीशन में ये पैरेलल में होंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो ये इस तरह से, ये कितना देगा देखो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये हमने मान लीजिए बना गया R1। ऐसे ही ये ऐसा रह जाएगा और इनका भी जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R2 इक्वल टू वो कितना आ जाएगा 5 ओम, A एंड B। अब 5 और 5 आर कनेक्टेड इन 5 और 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा अपना 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। क्लियर?